साथियों नमस्कार। बी जॉय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों आज हम पर्यायवाची शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। ये सीरीज चल रही है वीडियो की, जो वीडियो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हिंदी का जो हम पढ़ रहे थे उसके आगे का है ये। तो ये है, ये आपका बुक से है। कौन सी बुक? ये बुक से है। कौन? वासुदेव नंदन से, वासुदेव नंदन से हमने लिया है इसको। तो ये एक तरह से उतने हैं जितने कि आपके लिए हमारे ख्याल से अगर याद कर लेते हैं तो काफ़ी होगा। पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं जो बुक से हैं, जो ऑथेंटिक मानी गई हैं, जिसको आप आयोग में गलत करने पर या गलत होने पर आंसर चैलेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये ऊपर जो इम्पोर्टेंट कुछ दिए गए हैं इस पर चर्चा कर लेंगे। फिर उसके बाद फिर हम इसमें इसको आप सब याद करेंगे, फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ये क्वेश्चन आंसर के ही हैं, ये एक तरह से अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इसमें सीधा सीधा क्या करना है कि आपको याद ही करना है, बाकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसको हम बाद में कर लेंगे। पहले वासुदेव नंदन से जितने हैं उसको कर लीजिए। फिर ये आदित्य प्रकाशन से आपके पास अगर बुक हो तो बुक से कर लीजिएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे आप लोगों को करवा दूंगा, आप इसमें से कर लीजिएगा। अगर वासुदेव नंदन है आपके पास तो वासुदेव नंदन से भी याद कर लीजिए। फिलहाल मैं आपको, जिन लोगों के पास नहीं है वो लोग इसको बार बार सुन लेंगे या देख लेंगे। आप जैसे नहीं पढ़ रहे हैं तो अपना मोबाइल चला करके कुछ काम कर रहे हैं, इसको चला के रख देंगे, छोड़ देंगे, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बार बार सुनने से चीज़ें कुछ ना कुछ तो याद में रह ही जाती हैं। जैसे आप देख लीजिए, ये इसे इम्पॉर्टेंट ही है। जैसे आग का, आग या अग्नि कह लीजिए, इसको कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। तो आग, वाहिन, पावक, अनल, ठीक है। पावक, अनल, अनल मतलब नल, जिसकी मतलब कोई नल ना हो, मतलब जिसकी कोई शुरुआत ना हो, नाभि ना हो, एक तरह से अनल उसे आप कह सकते हैं। वायु सखा, क्योंकि इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो उसका मित्र कह लीजिए। दहन, ठीक है, दहन करने का काम करती है। धूमकेतु, धूमकेतु आप जानते ही हैं, जो ऊपर से जलती हुई चीज़ें आती हुई दिखाई देती हैं, उसे धूमकेतु कहते हैं। कृषाणु कहते हैं, कृषाणु। ये इसके हो गए अग्नि के। असुर के देख लीजिए, धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, यातुधान, निशीचर, निशाचर और रजनीचर। रजनी और निशा ये सब का मतलब रात से होता है, तो रात में विचरण करने वाले, चलने वाले को क्या बोलते हैं? असुर। दानव तो आप बाकी चीज़ों को जानते हैं, राक्षस भी सुने होंगे। अब देख लीजिए अनुपम का, अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अतुल। अमृत का पीयूष, सुधा, अमीय, जीवन, जीवनोदक, ठीक है, जीवनोदक। अश्व का वाज, है, घोटक, घोड़ा, सैंधव, तुरग, तुरंग, ठीक है। आँख, नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृग, अक्षि, अम्बक, दृष्टि, विलोचन, ठीक। आकाश का भी खूब पूछता है। धौ, धौ, व्योम, गगन, अभ्र, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत, ठीक। आम का पूछता है, आम का रसाल करके बहुत देता है। आम्र, चूत, रसाल, अमृत फल, सहकार, अतिसौरभ, च्यूत। च्यूत मतलब आम का पेड़, ठीक। आनंद का देख लीजिए, मोद, प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, आह्लाद और उल्लास, ठीक। उसके बाद आश्रम का देख लीजिए। आश्रम का क्या होगा? मठ, विहार, कुटी, स्तर, अखाड़ा, संघ। इच्छा का आकांक्षा, ईप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्पृहा, ईहा और वांछा। इंद्र का भी खूब पूछता है। सुरपति, मधवा,
या मघवा, पुरंदर, वासव, महेंद्र, देवराज। कपड़ा का इसका भी खूब पूछता है, वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर। ठीक है। कमल का सरोज, जलज, अब्ज, पंकज, अरविंद, पद्म, कंज, शतदल, अंबुज, सरसिज, नलनी, तामरस। ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, आप जानते हैं कि ज़्यादातर पूछते हैं। अगर आप हिंदी के पेपर देख रहे होंगे तो ये सब आपको मिल रहे होंगे। किरण का मरीच, मयूख, अंशु, कर, रश्मि, प्रभा, अर्ची और गो। ठीक है। ये किरण का था। कुबेर का भी खूब पूछता है, किन्नर रेस मतलब किन्नर रेस, यक्षराज, धनद, धनापि, राजराज। ठीक। गणेश जी का आ गया। लंबोदर अभी मिला था। लंबोदर एक दंत, मूषक वाहन, चूहे की सवारी करते हैं। एक दांत इनका टूटा हुआ है। उदर मतलब पेट, बाहर निकला हुआ है, बड़ा पेट है इनका। गज वदन, गज मतलब हाथी, वदन मतलब बदन। गजानन जो नाक इनकी है उसको गज मतलब सूंड से विनायक। गणपति। ठीक। विघ्ननाशक। ठीक है। विघ्न मतलब जो किसी काम में जैसे विघ्न पड़ता है तो उसको ये दूर करते हैं, इसे विघ्नेश्वर भी कहते हैं। जैसे भवानी नंदन। ठीक। भवानी मतलब माता पार्वती जी के पुत्र हैं ये। महाकाय बहुत बड़े, बहुत विशाल। विघ्नराज। ठीक है। मोदक प्रिय, इनको मोदक बहुत मोदक बहुत ही प्रिय है। और मोददाता। ठीक। गंगा का जाह्नवी, देव नदी, सुर सरिता। सुर मतलब क्या नाम से, देवता से लिया गया है। सुर भागीरथी के नाम पर भागीरथी पड़ा। मंदाकिनी, देवपागा और ध्रुवनंदा। ठीक। गेह का देख लीजिए। गेह मतलब घर होता है। घर, निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम, गृह। गदहा का देख लीजिए। खर, गर्दभ, दूसर, रासभ, बेसर, चक्रीवान और वैशाख नंदन। ठीक है। वैशाख नंदन कह के बहुत कई बार लोगों से मजाक भी किया जाता है। ठीक। चंद्र, अब चंद्र का देख लीजिए। चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, राकेश, शशि और सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक, कलानिधि। ठीक। अब चोर का देख लीजिए। तस्कर, दस्यु, रचनीचर। ठीक है। मोशक, कुंभिल, खनक, साहसिक। जल का देख लीजिए। नीर, सलिल, उदक, पानी, अम्बु, तोय, जीवन, वारी, पय, अमृत और मेघ पुष्प। ठीक। मेघ में से जो पानी गिरता है बादल से उसको मेघ पुष्प कहा गया यहाँ पे। अब यमुना का देख लीजिए। सूर्य सुता, सूर्य तनया, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा। तालाब का देख लीजिए। सर, सरोवर, तड़ाग, ह्रद, पुष्कर, जलाशय, पद्माकर। ठीक। दास का अनुचर, चाकर, सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर, परिचारक। ठीक है। दुख का पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना, यंत्रणा, खेद। देवता का देख लीजिए। सुर, अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदश, आदित्य और गीर्वाण। आदित्य आप लोग जानते हैं सूर्य को भी कहते हैं। ठीक है। सूर्य को भी देवता तो हैं ही वो भी। द्रव्य, द्रव्य मतलब
द्रव्य मतलब कोई पदार्थ है, ये द्रव नहीं है, द्रव्य है। द्रव्य मतलब धन, वित्त, संपदा, विभूति, दौलत, संपत्ति। नदी का सरिता, तटनी, आपगा, निम्नगा, निर्झरणी, कुलंकषा और तरंगड़ी। ठीक। नौका का देख लीजिए, नाव, तरड़ी, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी, पतंग। ठीक। पत्नी का भार्या, दारा, गृहिणी, बहु, वधू, कलत्र, प्राणप्रिया, अर्धांगिनी। पति का भर्ता, वल्लभ, स्वामी, आर्यपुत्र। हवा का वायु, समीर, मारुत, वात, बयार, प्रकंपन और समीर, पवन। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि हवा का हवा ही करके दे, ठीक है। इसमें से कोई भी एक उठा लेगा कि जैसे प्रकंपन का पर्याय बताइए, बयार का पर्याय बताइए, समीरण का पर्याय बताइए। तो आप इस अगर अच्छे से याद करे रहेंगे इसको तो समझ जाएंगे कि वो पूछ क्या रहा है। नहीं तो हवा तो और ये सब तो बिल्कुल सीधा सीधा हो जाता है ना, तो वो आपको फंसाने की कोशिश करता है एग्जामिनर। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पक्षी का विहंग, विहग, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शकुंत, अंडज, पतंग, द्विज। ठीक है। द्विज वैसे भी यूज किया जाता है, द्विज, ठीक है, पक्षी के लिए भी यूज किया जाता है, पतंग भी यूज किया जाता है दूसरी चीज़ों के लिए। तो ये आप लोग याद रखेंगे सब, तो आपको मालूम चलेगा कौन कौन से चीज़ें कॉमन होती हैं। ठीक है। पर्वत में क्या है? भूधर, शैल, अचल, महीधर, गिरि, नग, भूमिधर, तुंग, अद्रि, पहाड़। ठीक। अब पंडित में आ जाइए। सुधी, विद्वान, कोविद। ठीक है। कोविद अपने राष्ट्रपति भी लिखते थे, कोविद। बुध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ और विचरण। ठीक। पुत्र में देखिए आज गया यहाँ पे तनय, सुत, बेटा, लड़का, आत्मज, तनुज। ठीक है। पुत्री में तनया, सुता, बेटी, आत्मजा। ठीक है। आप लोग शादी वादी के कार्ड पे लिखा देखते होंगे, आत्मज और आत्मजा। दुहिता, दुहिता ये आप उस समय ऋग्वैदिक काल से अगर मान के चलें या क्या नाम से उस समय से, तो इनको उससे जोड़ सकते हैं कि पहले बेटियां ही जो होती थी वो क्या करती थी, गाय का दूध निकालती थी। ठीक है। इसीलिए बेटियों को बहुत महत्व वहाँ पर दिया जाता था, तो आप वहाँ से जोड़ के इसको कर सकते हैं, दुहिता। और नंदिनी, ठीक है, तनुजा, बेटी, सुता, ये तो तनया वगैरह तो आप याद ही कर लेंगे। पृथ्वी, भू, इला। ठीक है। इला जो इलाहाबाद का नाम पड़ा है, इसी इला के उस पे है, मतलब इला एक देवी हैं उसके नाम पर। ठीक है। इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा। पुष्प पे देख लीजिए, फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून। ठीक। आगे देख लीजिए, बाण है या बाण का देख लीजिए, तीर, शर, विशिख। ठीक है। आशुग, शिलीमुख, मतलब जिसका मुख नुकीला हो, शिलीमुख। इशु, नाराज। ठीक है। बिजली का चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, बिजुरी, क्षण प्रभा। ठीक है। ब्रह्मा का आत्मभू, स्वयंभू और चतुरानन। ठीक है। चतुरानन का मतलब चारों तरफ इनके नन जो चेहरे हैं वो, और स्वयंभू मतलब ये किसी से जन्म इनका नहीं माना जाता। आत्मभू मतलब खुद से अपने आप जो जन्मा हो, उस तरह से। पितामह मतलब सबसे पुराने
कह सकते हैं आप इनको। हिरण्यगर्भ, एक चीज़ ये भी है, हिरण्यगर्भ, लोकेश, विधि, क्योंकि विधाता इन्हें बोला जाता है, ठीक है। विधाता, ये देखिए विधाता आग भी गया। विधि मतलब कानून, जो विश्व का कानून जो बनाया गया है इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। वृक्ष, वृक्ष में तरु, द्रुम, पादप, विटप, अगम, पेड़, गाछ। मछली का मत्स्य, झख, मीन, जल जीवन, सफरी, झष, ठीक है। महादेव में शंभु, ईश, पशुपति, शिव, महेश्वर, शंकर और चंद्रशेखर, भव, भूतेश, गिरि, हर, त्रिलोचन, ठीक। ये हो गए। अब मेघ का देख लीजिए। मेघ, मेघ मतलब बादल का। घन, जलघर, वारिद, बादल, नीरद, वारिधर, पयोद, अम्बुद, पयोधर। मुनि का यति, अवधूत, सन्यासी, वैरागी, तापस, संत, विभिक्षु, महात्मा, साधु, मुक्त पुरुष। रात्रि का सर्वरी, निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामी, विभावरी, क्षणदा, क्षणदा, ठीक है। देखिए रजनी उजनी और ये सब जो रात, रैन, ये सब आया है। निशा, जैसे निशाचर, रजनीचर, तो रात में जो विचरण करने वाले, जैसे उसमें भूत प्रेत और इन सब चीज़ों के लिए आया था वही। राजा का देख लीजिए। नृप, भूप, महीप, महीपति, नरपति, नरेश, भूपति, राव, सम्राट, ठीक। विष्णु का गरुण ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, ठीक है। इन्हीं के हाथ में क्या है? चक्र है। चक्रपाणी एक बार आया था ऊपर। विशंभर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विभु, विश्वरूप, ठीक है। समुद्र का सागर, जलधि, पारावार, सिंधु, नीरनिधि, नदीश, पयोधि, अर्णव, पयोनिधि, रत्नाकर, अब्धि, वारिस, जलधाम, नीरधि, ठीक। ये समुद्र का हो गया। समूह का समुदाय, वृंद, गढ़, संघ, पुंज, दल, झुंड, मंडली, टोली, जत्था। सरस्वती का ब्राह्मी, भारती, भाषा, वाक, गिरा, शारदा, वीणा पाड़ी और वागीशा, ठीक। सर्प का भी कुछ पूछता है। अहि, भुजंग, विषधर, व्याल, फड़ी, उरग, पन्नग, नाग, सांप। सोना का देख लीजिए। सुवर्ण, स्वर्ण, कंचन, हाटक, कनक, हिरण्य, हेम और जातरूप। सूर्य का इसका भी खूब पूछता है। मार्तंड, दिनकर, राव, भास्कर, मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग, दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली। सिंह का पूछता है। शार्दूल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केशी, महावीर। सुंदर का रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, चित्ताकर्षक, ललित, ठीक है। स्त्री का देख लीजिए। नारी, वनिता, महिला, कांता, रमणी, ठीक। आगे आ जाते हैं। बस यहीं तक है, ठीक है, यहीं तक है। पर इतना अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। और अगर जाएगा भी तो कम से कम एलिमिनेट करने में आपको आसानी हो जाएगी। आप तब भी क्वेश्चन को कर जाएंगे। बाकी ऊपर का अगर हम ये जब करेंगे तो देखेंगे बार बार यही चीज़ें आएंगी, बार बार यही चीज़ें आएंगी, ज़्यादातर यही चीज़ें आएंगी। कुछ नया मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के आप इतने याद कर लीजिए।
अगर डॉक्टर वासुदेव नंदन आपके पास हैं तो ठीक है, वरना जो मैंने बोला है आपको यहाँ पर दिखाया है उसको आप लोग बार बार सुन लीजिए, बस याद हो जाएगा। एक बार में चीज़ें नहीं रटी जाती, रोज़ अगर आज सुबह शाम थोड़ा थोड़ा करके सुनते हैं या पढ़ते हैं या लिख लेते हैं तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ठीक है, इतना आप लोग करिए, फिर उसके बाद मिलते हैं फिर अगले क्लास में।